नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय रघुवंशी। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। आज की इस वीडियो में हम मिल्कीपुर विधानसभा में जो समीकरण बदल रहा है उस पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी हैं, जो आपने कई डिबेट में भी देखा होगा, कई सारे टीवी डिबेट आप देखते होंगे तो आपने वहां देखा होगा। आज हमारे साथ में मौजूद है और हमारे साथ में जो दूसरे शख्स जो मौजूद है वो राहुल तिवारी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और कई विधानसभा चुनावों को लगातार ये अपने नजदीकी से उन्होंने देखा है। और ऐसे में हम बात करने वाले मिल्कीपुर विधानसभा की। मिल्कीपुर विधानसभा की जब हम बात शुरू करते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मिल्कीपुर जो सीट है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर की सीट पर है और ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है ये। अयोध्या में लोकसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है और बीजेपी को हराने वाले जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी को हरा के अयोध्या से सांसद बनते हैं। ये वही अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक रहे और 2.5-3 साल का यहाँ कार्यकाल इनका रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा और लोकसभा चुनाव जब वो जीत गए तो उनको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे में अवधेश प्रसाद के जो लड़के हैं अजीत प्रसाद, उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है। और अवधेश प्रसाद की भी एक तरीके से बात की जाए तो बहुत लिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ से चुनाव जीता जाए और मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि मिल्कीपुर से चुनाव जीता जाए, क्योंकि अयोध्या के बाद अगर अयोध्या की विधानसभा मिल्कीपुर से बीजेपी चुनाव हारती है तो एक बड़ा सवालिया निशान बीजेपी के ऊपर लग जाता है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जो लोकसभा जीत के आए हैं वो अपने गर्व से अपने बच्चे को, अगर अपने लड़के को नहीं जीता पाते हैं तो उनके लिए भी बड़ी नुकसान की बात हो सकती है। तो ऐसे में हमारे साथ में विशेषज्ञ मौजूद है और हमारे साथ वक्ता एक मौजूद है जो टीवी डिबेट में हमने देखा ही होगा, दुर्गा प्रसाद, आचार्य दुर्गा प्रसाद जी है। और चलिए हम बात करते हैं मिल्कीपुर को लेकर। तो जो बाबा गोरखनाथ की चर्चा चल रही है मिल्कीपुर में, क्या लग रहा है? अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं उनको पहली बार एक विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कौन वहां से बाजी मारने वाला है? वहां से बाबा गोरखनाथ पूरी तरीके से बाजी मारने वाले हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि अजीत प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं अभी पहली बार शायद विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, इसलिए शंका तो पूरी की पूरी बीजेपी के हाथ में है कि वो वहां से निकल जाएगी और निकलना भी जरूरी है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है और जरूरत भी है जागरूक होने की। जनता पूरी बीजेपी के साथ है, बाबा गोरखनाथ जी के साथ है और बाबा गोरखनाथ जी का करियर भी बहुत सुंदर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, लोगों के प्रति व्यवहार भी बढ़िया रहा है, मिलनसार जो है उनका व्यवहार रहा है। लोग मिलते हैं तो याद करते हैं किसी से मिले हैं और व्यवहार ही सर्वोपरि है, व्यवहार ही सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से जाना जाता है, अपने कार्य से जाना जाता है, तो कार्यशैली उनकी ठीक रही है, इसलिए उम्मीद है कि बीजेपी निकल जाए। तो ये उम्मीद आपको लग रही है कि बाबा गोरखनाथ वहां से बाजी मार सकते हैं? और अवधेश प्रसाद भी अगर बात की जाए तो क्योंकि लोकसभा सीट में वहाँ 7,000 प्लस वोट वहां उनको मिला था, वहां से भी वो जीते थे। तो ऐसे में हमारे साथ में जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं राहुल, उनसे हम बात करते हैं। जो मिल्कीपुर का पेच फंसता जा रहा है दोस्तों, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते रहे हैं, पिछली भी वीडियो में आते रहे हैं और मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर लगातार हम सर्वे भी दिखा रहे हैं। लगातार हमारी गाड़ी मिल्कीपुर विधानसभा में घूम रही है और लगातार कवरेज दिखा रही है, तो आप जाके बहुत सारी हमारी और भी वीडियो मिल्कीपुर की आप देख सकते हैं। तो ये जो पेच फंस गया मिल्कीपुर का, जहाँ एक बार लग रहा था कि बाबा गोरखनाथ बाजी मार लेंगे एक तरफा, जी बिल्कुल, अब वहाँ ये अब देखने को मिल रहा है कि मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद भी वहां से गेम खेल सकते हैं, जी जी क्योंकि उनके साथ में उनके पिता अवधेश प्रसाद का साथ है। जी। और ऐसे में कुछ लोग ये भी नाराज हैं कि पिता सांसद और बेटे को विधायकी का जो टिकट दिया गया उससे भी कुछ लोग नाराज हैं कि एक ही घर में दोनों चीज दिया जा रहा है। जी। कुछ नाराजगी इसको लेकर भी है, कुछ नाराजगी गोरखनाथ बाबा जी को भी लेकर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बाबा गोरखनाथ से जो वहाँ का ब्राह्मण है वो कुछ नाराज है। जी जी। तो आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपने मिल्कीपुर सीट को लगातार देखा है, कई बार आप चुनाव पे ध्यान भी दिए हैं वहाँ पर, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? जैसा कि मिल्कीपुर विधानसभा जो है
इस बार जो भारत की नज़र है उस पे है, और पूरे बीजेपी का जो संगठन है पूरा जी जान से लग गया है। क्योंकि अभी जो पिछला चुनाव लोकसभा का था, जब से यहाँ बीजेपी हार गई है, जो कार्यकर्ता थे उनमें कुछ कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस को देखना, और यहाँ से तो जनता जो थी यहाँ प्रत्याशी से भी नाराज थी। कार्यकर्ता जो थे वो कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हो पाए। कार्यकर्ताओं में भी कुछ जो उनको संतुष्ट करना चाहिए था पार्टी को, और जो बड़े नेता हैं सांसद हो गए, उनसे कहीं न कहीं जो संतुष्टि थी वो सही से नहीं थी। इसलिए बीजेपी को लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या सीट से? जी बिल्कुल, अयोध्या सीट से, जो कि 5 विधानसभा आती है। अवधेश जी, तो अयोध्या लोकसभा जो चुनाव हुआ, पीछे जो लापरवाही थी, नेता जो यहाँ के थे, सांसद थे, जो लापरवाहियाँ किए हैं, वो अगर दोबारा वही अगर मिल्कीपुर में देखने को मिलती है तो बीजेपी के लिए कठिन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में सुधार लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर जो कार्यकर्ता साथी हैं बीजेपी के, और बीजेपी के जो वहाँ से प्रत्याशी हैं, अगर इस पे फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बीजेपी वहाँ से पूरी तरह से जीत हासिल कर सकती है। तो बात की जाए, जैसे कि ये बता रहे हैं हम राजनीतिक विशेषज्ञ कि अयोध्या जो लोकसभा सीट थी, जो लापरवाहियां वहां हुई थी, उसी तरीके की अगर लापरवाही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होती है तो यहाँ से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कि वो लापरवाहियों से सीख लेना चाहिए और यहाँ पर अलग तरीके से काम करना चाहिए। तो जैसे कि राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं, हम एक बार डॉक्टर आचार्य दुर्गादास जी महाराज से बात करना चाहेंगे कि उनका ये कहना है कि जो लापरवाही अयोध्या में हुई थी, वही लापरवाही अगर मिल्कीपुर में होती है तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बिल्कुल जी। इस पर यदि विशेष ध्यान ना दिया गया तो पिछले चुनाव की भांति इस बार भी कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तन मन से लोग एक्टिव हो चुके हैं। सारे कार्यकर्ता बढ़िया से लग करके सारा कार्य कर रहे हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं से बीजेपी के साथ है। उस चुनाव को देखते हुए जनता को भी दुख हुआ है कि गलती हुई है। जनता भी अपनी गलती को स्वीकार कर रही है, क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ा होता है। जो भी इस चुनावी क्षेत्र में चेहरा उतरा है उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और बाबा गोरखनाथ उस कंडीशन में हैं। ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे चेहरे हैं जो आगे पार्टी को लेकर के चल सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वही हैं, वही रहेंगे, और अयोध्या का राजा बनने की जो कल्पना है ये कहीं ना कहीं से निराधार है, और ये भारी भुगतना पड़ सकता है उनको इस वाले चुनाव में, इस विषय को लेकर के। और बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा की, तो मिल्कीपुर विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर जो पेच है वो फंसता ही जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो खुल के ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी वहां से जीत रही है। जैसा कि हमारी टीम लगातार कवरेज करते रही है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, और ना ही ये कहा जा सकता है कि वहां से बीजेपी बाजी मार रही है। चुनाव जो है वो काफी कड़ा है, लेकिन जनता ने जो मूड बनाया वो आपके कमेंट बॉक्स से दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। चैनल पर नया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लगातार अपडेट मिल्कीपुर की हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। और बहुत सारी और भी वीडियो आप जाके देखेंगे तो मिल्कीपुर की और भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर।